मसूद जावेद सर अल-मुस्तफ़ा तर में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अल-मुस्तफ़ा तर। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, इसके अंदर हम लोग जो हैं, हम आपको परफ्यूम बनाने का पूरा तरीका प्लस उसको किस तरीके से आप पैकिंग करेंगे प्लस उसको कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे बेचना है, ये पूरे A to Z इंफॉर्मेशन देंगे उन लोगों के लिए जो लोग परफ्यूम का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना, आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। मैं पूरे रेशो के साथ बताने वाला हूँ और किस हिसाब से आप उसको अपने लिए या तजारत के लिए बना सकते हो ये बताने वाला हूँ। उसको किस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हो ये बताने वाला हूँ। उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो ये बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप की तजारत किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो ये पूरी इसकी जो है ख़ास बात है, पूरी गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए ज़रूर देखिए। एक बार मैं कहता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा मुकम्मल देख लिया तो आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा, आप कोई सवाल नहीं कर सकते। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले तो बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो मैं एकदम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते हुए बनाऊँगा, क्योंकि पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो 3 लाख से ऊपर लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसको जो है तो 70,000 से ज़ायद लोगों ने अपने लिए बनाना शुरू कर दिया, अपने लिए खुद बना रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 11,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना खुद का बिज़नेस हमारे वीडियो को देखकर और सीखकर परफ्यूम का बिज़नेस शुरू कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो उन सबको, कॉन्ग्रेचुलेसन। दुआ करता हूँ कि सबकी तजारत जो है वो अच्छी चले, जो अपने लिए बना रहे हैं उनको खूब सारा जो है तजुर्बा मिले, और जो तजारत कर रहे हैं उनको खूब सारी इनकम हो और बरकत हो। तो बहुत ही डिटेल से आहिस्ता से मैं तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितना हो सके इसको शेयर करते जाएं, क्योंकि अगर आपको तजारत की ज़रूरत नहीं है तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको तजारत करने की ज़रूरत है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होगा। अपने छोटे से अमाउंट से वो अपनी तजारत शुरू कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से छोटे से अमाउंट से अपनी तजारत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, सर हमको शुरू करना है लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है सर हम कौन कौन से इत्रियात का परफ्यूम बनाएं और कैसे बनाएं और कैसे शुरू करें। तो ये पूरी मुकम्मल मालूमात मैं इसके अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारी ये कोशिश आपके लिए जो है वो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अभी आपने पहली बार देख रहे हो या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दो, क्योंकि ये आपके लिए आपके रोज़गार का चैनल है, आपके मालूमात का चैनल है और हमारी एडवर्टाइजमेंट का चैनल है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं कि आपको किस तरीके से ये बिज़नेस शुरू करना है और आप इस बिज़नेस में तरक्की कैसे कर सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि मैं उन लोगों को भी सिखा रहा हूँ जो कुछ नहीं जानते, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो वो गाइडेंस के लिए मैं तमाम चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, और ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह देख लिया और आपको परफ्यूम का तजारत करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी और आपको तरक्की में इंशाअल्लाह बहुत आगे लेके जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, पहला फर्स्ट स्टेप कि हमको परफ्यूम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको इस तरीके से मेज़र्स की ज़रूरत होती है।
इसमें छोटे बड़े मीज़र्स आते हैं। मैं 2 किस्मों का मीज़र्स बता रहा हूँ इसमें, एक 10 ml का है, एक 25 ml का है। आप 100 ml का ले सकते हो, 50 ml का ले सकते हो। जैसे जैसे आपकी तैयारत बढ़े, आप शुरुआत में से छोटे से शुरू कीजिए, जैसे जैसे आपकी तैयारत बढ़े आप इसको बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से परफ्यूम की बोतलों की। ये देखिए, ये 10 ml की परफ्यूम की बोतल है, ये 30 ml की बोतल है, ये 50 ml की बोतल है और ये 100 ml की बोतल है। तो ये ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। और शुरुआत में, अब आप बोलोगे कि हम लोग ये कहाँ से लाए, तो शुरुआत में जो है तो आप थोड़ी थोड़ी लीजिए। और ये भी बता दूं कि आपके एरिया में, आप जहाँ भी रहते होंगे, आपके एरिया में जो बड़ी दुकान होगी इत्रियात की, वहाँ पर आपको ये मिल सकता है। और ये कांच में भी आती है, प्लास्टिक में भी आती है। कांच वाली लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि कांच के उसमें जो है सब परफ्यूम आता है, तो वो एक ट्रेंड बन चुका है। और उसके अलावा कांच के बोतल में जो है, यानी गिलास के बोतल में, कांच मतलब गिलास, तो गिलास के बोतल में ये परफ्यूम जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते और लुकिंग भी उसकी अच्छी होती है। और प्लास्टिक की बोतल सस्ती भी होती है, आप वो प्लास्टिक की बोतल में भी ले सकते हो, लेकिन आम तौर से जो है वो शीशे की बोतल यानी कांच की बोतल, गिलास की बोतल ही इस्तेमाल होती है। तो ये आप अपने एरिया से भी ले सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आप हमसे भी मंगा सकते हो, अगर हमारे पास अवेलेबल रहेगी तो हम दे सकते हैं। अवेलेबल नहीं रहेगी तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपने एरिया से ले लो। देखिए, एक एक बारीकी में बता रहा हूँ। हाँ, आप हमारे पास से मंगाओगे ना, तो ये शीशा है, कांच है, गिलास है, इसका वज़न ज़्यादा होता है। तो जब ये आप हमारे पास से मंगाओगे तो इसका जो वेट रहेगा वो वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो वेट के हिसाब से कुरियर चार्ज लगता है, तो कुरियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये आपको महंगी पड़ जाएगी। दूसरा, अगर कुछ फूटी, उसके अंदर कुछ फूट गई, डैमेज हो गई, तो आपके लिए उतना लॉस हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने एरिया में पहले इसको देख लें, नहीं मिली तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, पहली बात। दूसरा, जो इत्रियात इसमें लगेंगे, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। 90% लोगों का जो है वो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सर इत्र है या परफ्यूम, इत्र है या कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल है। तो मैं ये बता दूं कि परफ्यूमरी की दुनिया में इत्र और परफ्यूमरी की दुनिया में परफ्यूम ऑयल, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल दोनों एक ही होता है। कोई उसको कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल कहता है, कोई इसको इत्र कहता है। तो दोनों सेम चीज़ है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कभी हम कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल बोलते हैं, कभी इत्र बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो इसके अंदर अहम चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप कौन सा परफ्यूम बनाना चाहते हो, उसका जो है वो इत्र चाहिए या उसका परफ्यूम ऑयल चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सब लगा दिया है, इस हिसाब से मैंने सब लगा दिया है। अब आप जो बनाना चाहें, ये मैंने सिंपल के लिए लगाया है, ऐसा नहीं कि आपको इसी का बनाना है, ये सिंपल के लिए बनाया है। तो अभी एक एक का नाम लेकर मैं आपको बता दूंगा कि आप, यानी जैसा क्वेश्चन हमको आता है ना, वो सब क्वेश्चन मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो ये लगेगा। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल तरीके से परफ्यूम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि इस किस्म का अतर, इत्र या कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल, जैसे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर गुसी रश, ये बेहतरीन किस्म का परफ्यूम मेरे हाथ में जो आया मैंने बता दिया, ये सिंपल बता रहा हूँ आपको, मिसाल दे रहा हूँ। इसका आपको परफ्यूम बनाना है तो गुसी रश का आपको अतर लेना पड़ेगा या कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें इथाइल अल्कोहल डालना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल डालने के बाद उसकी जो महक है गुसी रश की, या आप जो भी परफ्यूम बना रहे हैं, जो भी अतर आपने लिया है, उसकी जो महक है उसके हिसाब से उसमें बूस्टर और फिक्सेटिव डालना पड़ते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल तरीका है। अब इसमें भी परसेंटेज का अहम मसला आता है कि आपने कौन सा परफ्यूम ऑयल लिया है, कौन सा इत्र लिया है, उसके हिसाब से उसकी महक कैसी है, उसका टोन कैसा है, उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, उसके हिसाब से आपको
जो है फिक्सेटिव का इंतखाब करना पड़ेगा, फिक्सेटिव चूज़ करना पड़ेगा और वो फिक्सेटिव इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। वो भी ये ध्यान रखते हुए कि वो जो फिक्सेटिव इस्तेमाल हो रहा है आप किस नोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किस महक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किस फ्रेगनेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसका कितना परसेंट उस अतर में मिला हुआ है, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकाल कर और परफ्यूम बनाना, यानी फिक्सेटिव डालना पड़ेगा, बूस्टर डालना पड़ेगा। और फिक्सेटिव और बूस्टर की बहुत लंबी लाइन है, उसमें जितना भी आप इत्रियात वगैरह लोगे उसमें सब में अलग अलग जो है वो फिक्सेटिव उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनकी महक के हिसाब से और उनके जो फ्रेगनेंस है उसकी टोन जो है उसके हिसाब से उसमें फिक्सेटिव और बूस्टर डालना पड़ते हैं, वो भी उनके परसेंट के हिसाब से। तो ये बहुत टिपिकल काम है। फिर उसके बाद उसको लेकर कम से कम 8 दिन, जैसा इत्र है, जैसा फिक्सेटिव आप मिला रहे हो, जिस परसेंटेज में फिक्सेटिव मिला रहे हो, तो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 45 दिन उसको रखना पड़ता है। तो ये एक तरीका हुआ, उसके बाद वो मैच्योर होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें बहुत से लोग सीख तो लेते हैं लेकिन वो अशिया उनको नहीं मिल पाती, वो फिक्सेटिव्स नहीं मिल पाते, इसकी वजह से वो बना नहीं पाते। दूसरी बात, अगर मिल भी जाते हैं ऑनलाइन तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, इसके लिए वो ले नहीं पाते। तीसरा इसमें ड्रॉबैक ये है कि उसको मैच्योर होने के लिए रखना पड़ता है, किसी के पास आज इतना वक्त नहीं है, तो इसके लिए वो कुछ लोग इसको बना नहीं पाते। लेकिन हमने इस तरीके को एकदम आसान कर दिया है। आप सिर्फ आधे से 1 मिनट में किसी भी किस्म का परफ्यूम ऑयल लेकर, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल लेकर, इत्र लेकर आप उसका परफ्यूम बना सकते हो। सिर्फ आधे और 1 मिनट में आपको किसी भी किस्म का फिक्सेटिव या किसी भी किस्म का बूस्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो पूरा तरीका मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, पूरा देखिएगा तो आपके जहन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो अब बहुत गौर से देखिए, क्योंकि अब हम वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप हज़ारों किस्म के परफ्यूम आधे से 1 मिनट में बना सकते हो। बहुत गौर से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेशन से देखिएगा और एकदम जो है वो क्या कहते हैं, जहन सामने रखते हुए इसको देखिएगा, सीखिएगा, तरक्की कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक तरीका आपको बनाकर बता दे रहा हूँ और फिर अलग अलग उसका फार्मूला भी बताते जाऊँगा साथ में। तो एक होने के बाद आप अगर बंद कर दिए तो फिर पूरी मालूमात आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे कैसे इसको ब्रांडिंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, वो सब भी बताऊँगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ZM CR7 का एक लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये इंटरनेशनल लेवल का परफ्यूम आपका बनेगा। जो चीज़ 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 12,000, 15,000 में मिलती है, वो चीज़ें आप अपने घर में 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपया या 7, 8, 900 में बना सकते हो, 1500 में बना सकते हो और उसको आसानी से अपना मुनाफा रख कर उसकी तजारत कर सकते हो। ये अपने लिए इस्तेमाल करके उतनी पैसे की बचत कर सकते हो। इंटरनेशनल ग्रेड का जो होता है बिल्कुल वही इफ़ेक्ट आएगा और आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि वो इतना महंगा लेकर हमको जो इफ़ेक्ट मिल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है। इतनी सेम क्वालिटी तकरीबन आपको मिलेगी। तो एक मैं बनाकर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, 3 लेवल का मैं बनाऊँगा, 3 लेवल। पहला लेवल में मैं बता रहा हूँ कि आपने कोई सा भी अतर ले लो, जैसे यहाँ पर CR7 मैंने ले लिया। ये CR7 को मैं आपको बताने के लिए 10 ml की बोतल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए यानी आपको बताने के लिए है, तो बड़ी बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो 10 ml की बोतल है, 10 ml की बोतल में मैं फार्मूला बता रहा हूँ, 3 फार्मूला रहेगा अलग अलग, तो वो चीज़ आप देखिए। तो पहले फार्मूले के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि आप CR7 लीजिए और तीनों फार्मूले का मैं ये भी बताऊँगा कि उसके अंदर क्या फ़र्क है। देखिए, पहले फार्मूले में
20% इत्र लीजिए, जो भी आपको इत्र लेना है। मैं यहाँ मिसाल के तौर पर आपको बना के बता रहा हूँ। तो ये CR7 मैंने लिया है, इसको हमने नाम दिया है ZM CR7। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब भी आप कोई फार्मूले से अपना परफ्यूम बनाएं तो सेम नाम मत रखिएगा, आप अपना नाम रखिएगा। अपनी ब्रांडिंग करने, अपनी पहचान बनाओ यार, क्यों दूसरे की पहचान पे ज़िंदा रहना चाहते हो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप सर्विस करते हो ना तो आपकी एक नस्ल को रिस्क मिलता है, आपकी एक नस्ल पलती है। लेकिन अगर आप तिजारत ईमानदारी के साथ करते हो, मेहनत के साथ करते हो, तो आपकी नस्ल दर नस्ल उसको जो है वो पलेगी, यानी उनको रिस्क मिलेगा। तो ये फ़र्क है सर्विस में और तिजारत में। अब मैं ये नहीं कहता कि आप सर्विस मत कीजिए, सर्विस कीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो कीजिए। और अगर आपके पास सर्विस नहीं है तो आप ये तिजारत कीजिए। अगर आप सर्विस करते हुए साइड में अपनी तिजारत करना चाहते हैं तो सर्विस से तो आपका घर चल रहा है, लेकिन आपकी तिजारत से आपकी नस्लों का घर चलेगा। इस चीज़ को मेरी नोट कर लीजिए और आजमा कर देख लीजिए। ये देखिए, हमने इसके अंदर 20% ये लिया है इत्र, जिसको आम ज़बान में इत्र कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल। ये 20% हमने इसके अंदर लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आप जो भी इत्र ले रहे हो उसके साथ आपको जो है इथाइल अल्कोहल डालना पड़ेगा। और फिर जो इत्र है, जैसे इसमें फ्लोरल सेंट है, मस्की सेंट है, फ्लोरल है, फ्रूटी है, स्वीट है, तो इसके हिसाब से आपको इसमें फिक्सेटिव और बूस्टर डालना पड़ेगा। और फिर उसको 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक उसको जो है मैच्योर होने के लिए रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने इसको एकदम आसान बना दिया है। ये है हमारा MJ अकॉर्ड, MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको किसी भी किस्म के फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म के बूस्टर की ज़रूरत नहीं, इथाइल अल्कोहल की ज़रूरत नहीं, और आपको इसका भी टेंशन नहीं। बहुत से लोग ये बोलते हैं सर हमको कैसे मालूम होगा कि उसके अंदर फ्रूटी है कि क्या है, स्वीट है, कितना परसेंट है। वो सब को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये लीजिए। अब 20% हमने इसमें इत्र लिया है, तो इसका 80% मतलब 8 ml, 10 ml हम लोग बना रहे हैं, तो ये 8 ml इसका ये ले लीजिए। और 8 ml MJ अकॉर्ड, याद रखिएगा, MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस ये है। ये इसको लेकर आप सिर्फ अपने इत्र में या परफ्यूम ऑयल में इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। ये हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। हिलाने के बाद इसको इस तरीके से पैक कर लीजिए। तो ये हो गया आपका परफ्यूम रेडी टू यूज़। किसी किस्म की कोई दूसरी चीज़ें हमने नहीं मिलाई, सिर्फ MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस को हमने इसके अंदर मिलाया है, MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस को। और ये हमारा ये एक जो है ये बनकर तैयार हो गया। ऑन द स्पॉट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर करीब से इसका पंप और इसकी खुशबू। ये हो गया MJ अकॉर्ड 20% के साथ हमने इसको बनाया है। 20% के साथ मतलब 20-80 के रेशियो में, मतलब 20% हमने इत्र लिया है और 80% MJ अकॉर्ड लिया है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले आप ये बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह फिर डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो 20% हमने परफ्यूम बेच लिया, और 20% हमने अतर लिया और 80% हमने MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेच लिया। तो ये एक तरीका हुआ बनाने का। अब इसके साथ कोई सा भी अतर आप यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको बनाइए। तो ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा हर तरीका मैं बना कर नहीं बताऊंगा, अब एक तो बना के बता दिया, तो अब आप उसको कंटिन्यू समझ लीजिए। दूसरा तरीका हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपको इससे अच्छे लेवल का बनाना है तो ऐसी सूरत में आप 30% इत्र को लीजिए
और 70% जो है ये MJ Accord परफ्यूम बेस को लीजिए। मैं ये बता दूं कि MJ Accord परफ्यूम बेस जो है वो ये देखिए इस तरीके से आता है, आप कहीं धोखा मत खा जाना। ये इस तरीके से MJ Accord परफ्यूम बेस आता है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये 1.2 लीटर है, यानी 1200 ml। तो दूसरा तरीका ये है, दूसरा रेशो जो है कि 30% आप अतर लीजिए और 70% आप उसमें MJ Accord परफ्यूम बेस डालिए। वो भी बना के इस तरीके से आप कर सकते हो, ये उससे बेहतर रहेगा। 20-80 से बेहतर ये 30 और 70 का परसेंटेज रहेगा। अब आप ये चाहते हो कि मैं जिसको भी बेचूं, जो भी हमसे लेके जाए वो हमारा नाम ले, बार बार हमारे पास आए, रिपीट हो, तो ऐसी सूरत में आप परसेंटेज को थोड़ा चेंज कर दीजिए। 40% आप अपना अतर लीजिए और 60% आप MJ Accord परफ्यूम बेच लीजिए। इन दोनों को बनाइए, इस रेशो में बनाइए, तो आपका जो है उससे बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें इत्र की मिक़दार जो है वो ज़्यादा हो गई, इत्र का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, तो ये और बेहतर बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि और अच्छा बने तो ऐसी सूरत में 50-50% दोनों कर लीजिए, तो ये आपका अब इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, ये सबसे बेहतर बनेगा। और आप जो अतर का बनाना चाहें वो अतर का बना सकते हैं, सिर्फ आधे से 1 मिनट में। मैंने आपको ये बनाकर बताया, आपको अंदाज़ लग गया कि कितनी टाइम में ये बनेगा, और ऑन द स्पॉट ये रेडी हो गया। दोस्तों सबसे अहम बात, इसको मैच्योर होने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं, इसको अलग अलग फिक्सेटिव या अलग अलग बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग रेशो में हम लोग अपना परफ्यूम बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि सर 20% से बनाए तो कैसा, 30% से बनाए तो कैसा, और 80% से बनाए तो कैसा। एक जुमले में उसका जवाब देता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग जो है चाय बना रहे हो और उस चाय में अगर आधा चमचा शक्कर डाल रहे हो तो वो कैसी बनेगी, 1 चमचा शक्कर डाल रहे हो तो वो कैसी बनेगी, 2 चमचे शक्कर डालोगे तो वो कैसी बनेगी, आप खुद अंदाज़ लगा सकते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। तो इसी तरीके से जब आप 20% का वो बना रहे हो, अगर आप अपने एरिया के हिसाब से बनाइए, आपके एरिया में अगर सस्ता बिकने वाली चीज़ें बिकती है तो आप 20% से बनाइए। आपके एरिया में अगर मीडियम क्वालिटी का बिकने वाला है तो आप 30% और 70% वाले रेशो से बनाइए। अगर आपके एरिया में अच्छे लोग हैं तो आप 40 और 60% के रेशो से बनाइए, और अगर आप बहुत अच्छा बनाकर बेचना चाहते हैं तो 50 और 50% के रेशो से बनाइए। जैसा आपका एरिया है दोस्तों, उस हिसाब से आप उसको बना सकते हो और अपनी तजारत कर सकते हो। 20 और 80 में यानी परसेंट जो है उसमें लास्टिंग आपको थोड़ी कम मिलेगी। अच्छा, ये बता दूं कि महक सब में सेम रहेगी, ये चीज़ को ध्यान रखिए, महक सब में सेम रहेगी। 20 और 80 का जो परसेंटेज रहेगा उसमें लास्टिंग थोड़ी कम रहेगी, उसकी क्वालिटी थोड़ी लो रहेगी। 30 और 70 के परसेंट में वो क्वालिटी बढ़ जाएगी, परफ्यूम की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और अगर आप यानी 40% और 60% वाला रेशो ले रहे हो तो उसमें क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और बेहतर क्वालिटी करने के लिए 50-50% का बना दीजिए। अब आपके एरिया में जैसा चलता है आप उस हिसाब से अपने एरिया में उसको बना सकते हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने इसमें समझाया, मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप तमाम चीज़ें समझ चुके हैं। अब आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि, या कोई भी सवाल नहीं होगा कि हम किस लेवल का बनाएं। आपके एरिया के हिसाब से आप इसको बना सकते हो। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर किसका बनाएं, कौन से अतर का बनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि उन इत्रियात को चूज़ कीजिए जिसमें जो परफ्यूम में ज़्यादा चलते हैं। ये याद रखिए, जो परफ्यूम में ज़्यादा चलते हैं उन इत्रियात को चूज़ कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये बता दिया ZN CR7, ठीक है, और दूसरा डनहिल
उसके अलावा गुसी रश, एवेंटस, एवेंटस भी कहते हैं, बॉस, हीगो बॉस, पेंथर, ब्लैक पेंथर और कूल ब्लू, कूल वाटर। इसमें से बहुत सारे परफ्यूम बनाने का तो मैं पहले बता चुका हूँ, आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हो। रॉयल ब्लू, हवास, जेडम फॉर यू, गुसी फ्लोरा, आइकॉन, इसको डनील आइकॉन भी कहते हैं, नशवा, विक्ट्री, विनर, अरमानी, aqua di Gio, 1 मिलियन, सेवराज डियोर, बहुत बेहतरीन परफ्यूम बनता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, MJ1, MJ2, MJ3, फॉग, एक्स, ब्लैकबेरी, रमशा। ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं। मतलब ये कि परफ्यूम खास तौर से नौजवान लोग यूज़ करते हैं, और नौजवान जब यूज़ करते हैं तो उनको कैसी खुशबू चाहिए, उनको फ्रेश खुशबू चाहिए, थोड़ी साइट्रस खुशबू चाहिए और फ्लोरल खुशबू चाहिए, स्वीट खुशबू चाहिए। तो ये नौजवानों की खास पसंद होती है, हर एरिया के नौजवानों की पसंद है। तो आप उसके हिसाब से अपने इतरियात को चूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ सिंपल आपको बता दिए, आप इसको ले यानी इसमें से चूज़ करके अपना तैयारत शुरू कर सकते हैं। अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारत करना है। तो अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। आपने परफ्यूम बना लिया, अब सवाल ये है कि सर हम किस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करें। ये देखिए, आप इस तरीके से 10 ml की बोतल के अंदर ये देखिए, ये ब्लू जेडम हमने इसका नाम दिया है, ब्लू जेडम। आप और ये अल-मुस्तफा तक गौर से देखिएगा, अल-मुस्तफा तक आप इस तरीके से छोटा सा लेवल बनाकर इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। बड़ी बोतल में अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये हवास का है, आप ये ऐसे ब्रांडिंग कर सकते हैं, और बड़ी बोतल में करना है तो आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग के, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों को अब ये डाउट आएगा कि जितने फ्रेंच टोन है सिर्फ उसी का बनेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके पास फ्रेंच टोन है उसका भी बनेगा, और अगर आप ऊदी टोन वाले का बनाना चाहते हैं तो उसका भी बनेगा। आपके पास जो भी अतर है आप उसका बना सकते हो। जैसे अमीर अलूद का बनाना है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अमीर अलूद का बनाना है तो आप अमीर अलूद का बना सकते हो। आपको वाइट ऊद का बनाना है तो आप वाइट ऊद का भी बना सकते हो। ये देखिए, इसकी मिसाल ये बना हुआ हमारे पास रखा हुआ है, वाइट ऊद स्पेशल। सिर्फ वाइट ऊद हमने नाम नहीं दिया, इसको हमने नाम दे दिया वाइट ऊद स्पेशल। तो इस हिसाब से आप जैसा चाहे वह, जिस अतर का चाहें उस अतर का आप परफ्यूम बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं ब्रांडिंग की, तो इस तरीके से आप अपना ब्रांड बनाकर इसको बना सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पर वाइट ऊद का भी बता दिया आपको, ये वाइट ऊद की ब्रांडिंग है, ये हमारे नाम से देखिए वाइट ऊद स्पेशल डाल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। ये हो गया ब्रांडिंग के बारे में। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम तैयारत कैसे करें। देखिए, जिनकी दुकान पहले से है इतरियात की, उनके लिए, और जो लोग नया शुरू करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि आप अपने एरिया में, अगर आपकी दुकान है या आप अपने घर से करना चाहते हैं, आप कुछ सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के बाद कुछ काम कर रहे हैं, काम के बाद फुर्सत के वक्त में करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने एरिया में डिक्लेयर कर दीजिए कि हमारे यहाँ परफ्यूम बनाकर दिया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ परफ्यूम बनाकर दिया जाता है। आप अपने व्हाट्सएप वगैरह पर डिक्लेयर कर दीजिए। तो
अगर आपकी दुकान है तो जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे इत्रियात होंगे, ग्राहक आया जो इत्र का बोला वो इस इत्र का बना के दे दो। अगर आपकी दुकान नहीं है, आप घर से करना चाहते हैं तो 10-12 किस्मों के इत्रियात लेकर रख लीजिए, आप उनका बना के दीजिए। या ये भी आप बता सकते हैं कि भाई आप अपना अतर लेकर आइए, हम उसका परफ्यूम आपको बना कर देंगे। ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपकी दुकान है, जब दुकान पे कोई आएगा तो उसको मालूम होगा, तो आप व्हाट्सअप वगैरह का सहारा लीजिए। आपकी दुकान है तो आप अपने शहर को कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन व्हाट्सअप है, फेसबुक है या यूट्यूब है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पूरे हिंदुस्तान में छा सकते हो। ऐसे तो पूरी दुनिया के में चलता ही है, लेकिन हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में आप पूरी कर सकते हैं। अब ये सोचिए दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में अंदर, अगर नहीं, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की तकरीबन आबादी है, उसमें से 50% ऐसे लोग को निकाल दीजिए जो इस तरह परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करते, जो लेडीज़ है या जो बच्चे हैं, उनको हटा दीजिए आप। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 50, 60, 70 लाख लोग अभी भी बचे हुए हैं। अगर 1 लाख लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में तैयारा शुरू कर दी, हमारा टारगेट वही है, 1 लाख लोगों ने तैयारा शुरू कर दी, तो उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। 140 करोड़ की आबादी है, पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। आप ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फैला दीजिए। एक बार अगर आपका जो मैंने परफॉर्मेंस, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल गया व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी शहर से, आपने उनको अच्छी क्वालिटी का बना के दे दिया, तो फिर वहाँ से आप जो है, आपको फिर बताना नहीं पड़ेगा, उससे खुद 10 लोग पूछेंगे और वो खुद 10 लोगों को बताएगा, आपका एड्रेस देगा, आपकी एडवर्टाइज माउथ पब्लिसिटी खुद होने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी तजारत बढ़ने लगेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों, वो लोग तजारत में हरगिज़ मत आना जो ये सोचते हैं कि मैं आज तजारत शुरू करूँ, आज बिजनेस शुरू करूँ और कल से मेरे पास पैसे आने लगे, कल से मेरी तजारत फैल जाए। ऐसा नहीं होता, तजारत में सब्र करना पड़ता है और सब्र के साथ साथ जो है तजारत में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी। देखिए बहुत से लोग हैं मार्केट में, आपके पास या आपसे क्यों कोई लेगा, जब आप क्वालिटी दोगे तब आपसे लेगा। तो एक बार आपने क्वालिटी दे दी तो फिर वहाँ से जब सामने वाले को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, एतमाद आ गया, आपकी क्वालिटी उसको अच्छी लग गई, आपने अच्छी क्वालिटी देगी तो उसको अच्छी ही लगेगी। तो जब उसको अच्छी लगी तो वहाँ से आपकी तजारत की शुरुआत होगी। मैं ये बता दूं कि जिस वक्त हम लोगों ने शुरुआत की थी तो 6-7 महीने के बाद हम लोगों का ऑल ओवर इंडिया फैलना शुरू हुआ। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आज हमने शुरू किया कल से हमारे पास ग्राहक की लाइन लग जाएगी, ऐसे नहीं होता। ग्राहक की लाइन लगेगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और क्वालिटी के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया, 20% वाली क्वालिटी भी बता दिया, 30% वाले भी बता दिया, 40% वाले भी बता दिया, 50% वाले भी बता दिया। अब आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ आपको बिजनेस शुरू करने का। तो इस तरीके से एकदम कम पैसे में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बहुत सही ये सवाल था कि सर हमारे पास बजट कम है, हम कैसे करें। दोस्तों बजट कम वालों के लिए ही तो हम ये मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम बजट में आप अपना बिजनेस शुरू करो। अब देखिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि कुछ लोग का ये डाउट रहेगा कि भाई परफ्यूम कैसा बनेगा, क्या बनेगा, तो मैं ये बता देता हूँ कि आप ये जो इत्रियात की मैंने लिस्ट बता दी, या आपके पास कुछ इत्रियात के नाम होंगे, तो आप उन इत्रियात को पहले थोड़ी मिकदार में लीजिए। ये MJ अकॉर्ड लीजिए, MJ अकॉर्ड को उसमें मैंने जो तरीका बताया 20%, 30%, 40%। देखिए यहाँ पर एक हाथ से मैंने लिख के लगाया है, देखिए ये डनहिल का बनाया हूँ 20% से। 20% मतलब 20% आता है, ठीक है।
ये दूसरा बनाया हूँ डन हिल का 30% दिख रहा है, ये तीसरा बनाया हूँ डन हिल 40%। तो आप इस तरीके से अलग अलग बना के अपने पास रखिए, उसको आप खुद पहले ट्राई कीजिए, और आपको जो बेहतर लगता है ना, अगर आपको ये लगता है कि 20% वाला ठीक है तो आप उस पर काम कीजिए, आपको ये लगता है कि ये 30% वाला अच्छा है आप उस पर काम कीजिए, आपको ये लगता है 40% वाला ज़्यादा बेहतर है आप उससे काम कीजिए, और आपको ये लगता है कि मैं देर तक मार्केट में रहूं तो 40 और 50% वाले से काम कीजिए। तो बहुत थोड़ा तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने तो सब आपको खोल के बता दिया, सब रख दिया आपके सामने, एक खुली किताब आपके सामने पेश कर दी है। अब कुछ आपको अपना भी सेंस दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे कि आपको ऑनलाइन, देखिए मैंने जो शुरू में बताया तो एग्जेक्टिव और ये सब, इसकी तैयारत जो है हम लोग नहीं करते, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन आप सर्च करके उसको मंगा सकते हो। दूसरी बात कि अगर जो तरीका मैंने बताया आसान तरीका MJ अकॉर्ड के ज़रिए बनाने का, आप MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस्ड ये हमसे मंगा सकते हो। ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी हम लोग देते हैं, आप ये हमसे मंगा सकते हो अपने घर पे बैठे हुए, हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर हो तो कुरियर के ज़रिए हम इसको भेज देते हैं। दूसरा अहम बात कि अब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कम है, या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार कैसा बनेगा, तो उसके लिए क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाने का तरीका बता दिया आपके सामने, मैं स्प्रे करके सूंघ के बता दिया, लेकिन आप नहीं सूंघ सके, क्यों? ये वीडियो है, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, आप उसको नहीं सूंघ सके। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बजट के हिसाब से, आपका जो भी बजट हो उस बजट के हिसाब से आप ये जितने भी इत्रियात है ना, लगे तो हमसे मंगा लें, या आप अपने एरिया में कहीं से भी ले लें, एक एक तोला ले लें, 10-12 किस्म के इत्रियात ले लें। देखो दोस्तों, अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही किस्म के अपने लिए बना रहे हैं तो एक किस्म का बना सकते हो, लेकिन अगर आपको तैयारत करना है तो एक किस्म का नहीं चलेगा, कम से कम 8, 10, 15, 20 किस्मों का आपको बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करना है आपको कि एक एक तोला कम से कम आप मंगाइए। एक एक तोला जब आप मंगाओगे तो उसमें आपका बजट भी कम लगेगा, और जब बजट कम लगेगा तो ऐसी सूरत में एक बात तो ये हुई कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कम से कम हुआ। दूसरी चीज़ ये कि जब वो एक एक तोला आपने मंगा के पहले ट्राई किया, उसमें ट्राई करने के लिए आप 20% वाला भी बनाइए, 30% वाला भी बनाइए, 40% वाला भी बनाइए, 50% वाला भी बनाइए, और इसको आप खुद पहले ट्राई कीजिए जैसे मैंने बताया पहले। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, जब आप इसको ट्राई करोगे आपको इत्मीनान हो जाएगा कि हमको ये परसेंट में ज़्यादा अच्छा है, तो आप वो परसेंट में कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात, जितने भी इत्रियात आपने ट्राई किए, आप खुद ने ट्राई किए, जैसे फर्ज करो 20 इत्रियात आपने मंगाए, अब वो 20 इत्रियात को आपने ट्राई किया है, अब 20 इत्रियात ट्राई करने के बाद उसमें आपको 18 बहुत अच्छे लगे, 15 बहुत अच्छे लगे, 10 बहुत अच्छे लगे, तो आप उनको कंटिन्यू कीजिए। फिर उसको बल्क क्वान्टिटी में मंगाइए, 100 ग्राम में मंगाइए, 500 ग्राम में मंगाइए, 1 किलो में मंगाइए, और फिर उसको आप कंटिन्यू कीजिए, और अपनी तैयारत जो हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आप तैयारत कर सकते हैं। दूसरा कि अब 5, 10, 20 जो आपको अच्छे लग गए उसकी तैयारत तो आपने शुरू कर दी, जो आपको अच्छे नहीं लगे हो सकता है वो किसी और को अच्छे लगे, तो वो थोड़ा थोड़ा बनाइए, क्योंकि हर एक की खुशबू में हर एक की पसंद अलग होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा मंगाइए। अब जब आपकी तैयारत चलने लगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर से कह रहा हूँ, तैयारत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है, आहिस्ता आहिस्ता चलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब तैयारत चलने लगेगी फिर उसके बाद आप अपनी जो है दूसरे इत्रियात मंगाइए, दूसरे इत्रियात को बना कर ट्राई कीजिए, और वो आपको इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, आप तैयारत में एक मुकाम बनाएंगे, और खुशबू की दुनिया में एक मुकाम बनाएंगे, और आपके फैमिली नस्ल दर नस्ल अगर आप तैयारत में आते हो तो उनको रिस्क का ज़रिया बन जाएगा। ये जो तैयारत होती है, ये कारोबार जो होता है, जो बिज़नेस होता है, ये नस्ल दर नस्ल के लिए होता है। सर्विस सिर्फ आपके लिए है, आपके घर वालों के लिए है, लेकिन तैयारत आपकी नस्लों के लिए है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हर कोई तैयारत में आने की कोशिश करे,
अपना काम करते हुए, अपनी सर्विस करते हुए तजारत को फ़रोग़ दें। और तजारत को फ़रोग़ दें मतलब अपनी और अपनी नस्ल को फ़रोग़ दें। इस जुमले को मेरे ख़ास ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये भी बता दूं कि इतरियात आप अपने एरिया से ले सकते हो, या ऊपर जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप इस नंबर के ऊपर हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कीजिए। कॉल हम लोग जल्दी नहीं उठा पाते क्योंकि बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो जल्दी नहीं उठा पाते, तो लोग ये समझते हैं यार ये कॉल नहीं पिकअप करते। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग कॉल पिकअप करते हैं, लेकिन अगर बिजी रहते हैं तो उस वक्त तो कॉल पिकअप नहीं करते। आप व्हाट्सअप कर दीजिए ऊपर दिए हुए नंबर पर, और जब भी हमको फुर्सत लगेगी हम आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। आप अगर इतरियात के बारे में रेट वगैरह जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर लिख दीजिए सेंड PDF, तो हम पूरे इतरियात का PDF आपको भेज देंगे। ठीक है। आप अपने एरिया से अपना पूरा पिन कोड के साथ अपना एड्रेस बताइए, हम आपके एड्रेस पर तमाम अशिया जो है आपको पहुंचा कर दे सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों तजारत का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और ये अल मुस्तफ़ा तर जो है ये चैनल नहीं है, ये बल्कि आपकी तजारत का एक ज़रिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल बटन दबा दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोस इस तरीके की आती रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपने बहुत सारे ऐसे भाई हैं दोस्तों जो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, तालीम हासिल करने के बाद नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, उनके घर बार बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो उनको कुछ सहारा हो जाएगा। हमने तो एक कदम बढ़ा दिया दोस्तों, एक कदम आपको बढ़ाना है, और जिन लोगों को तजारत करना है दोस्तों उनको तो 10 कदम बढ़ाना है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।